नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पिछली वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विद टाइम एक्सप्रेशन के बारे में सीख चुके हैं और आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विद रियल सेंटेंसेस के बारे में स्टार्ट करने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 38 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विद रियल सेंटेंसेस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विद रियल सेंटेंसेस का मतलब है उर्दू में फेल माजी मुकम्मल जारी असल जुमलों के साथ। फेल का मतलब है अमल या काम, वो अमल या काम जिसमें वक्त या ज़माना पाया जाए। माजी का मतलब है वो वक्त जो गुज़र चुका हो। मुकम्मल का मतलब है वो काम या अमल जो मुकम्मल हो चुका हो या तकमील को पहुंच चुका हो। जारी का मतलब है रवां शुरू। नाज़रीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का दो तरह से इस्तेमाल होता है, यानी कि दो स्ट्रक्चर होते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 1 टाइम एक्सप्रेशन, वो सेंटेंस या जुमले जिसमें वक्त या वाक़या या तारीख़ का जिक्र बयान किया गया हो। और स्ट्रक्चर नंबर 2 रियल सेंटेंसेस, ये वो सेंटेंसेस या जुमले होते हैं जो टेंसेस के असल जुमले होते हैं, यानी कि सेंटेंस या जुमले में कंटिन्यूटी या ड्यूरेशन मौजूद हो, यानी कि उस काम का मुसलसल होना हो। तो ऐसा सेंटेंस या जुमला इस टेंस में बनाया जाता है, या ऐसे सेंटेंस या जुमले का ताल्लुक इस टेंस से होता है। उर्दू निशान, इस टेंस में उर्दू जुमलों के आखिर में ता रहा था, ते रही थी, ते रहे थे, ते रही थी वगैरह आता है। तर्जमे का तरीका या तर्जमे का बनावट, वर्ब की पहली फॉर्म के आगे ING का भी इजाफा किया जाता है, यानी कि ING बढ़ाते हैं। HV, H का मतलब है हेल्पिंग, V का मतलब है वर्ब। HV हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ बीन का भी इजाफा होता है। मनफी में नॉट यानी कि नेगेटिव हमेशा बीन से पहले लगता है, और सवालिया में हैड को शुरू में लगाते हैं, इसलिए ताकि सेंटेंस या जुमला इंटरोगेटिव सवालिया बन जाए। स्ट्रक्चर ऑफ रियल सेंटेंसेस, असल जुमलों का तरीका या बनावट। तो नाजरीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस या जुमला बनाने का ये वाला तरीका होता है। सबसे पहले सब यानी कि सब्जेक्ट फाइल को लगाया जाता है, जिस तरह यहाँ दे को लगाया गया है, प्लस HV हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लगाया जाता है, जिस तरह यहाँ हैड बीन को लगाया गया है, प्लस V। इसके बाद वर्ब को लगाया जाता है, जिस तरह यहाँ क्रिटिसाइजिंग को लगाया गया है, प्लस ऑब्ज। और आखिर में ऑब्जेक्ट मफूल को लगाया जाता है, जिस तरह यहाँ दोज लाज को लगाया गया है। नाजरीन, इन मिसालों को अच्छी तरह से सुने और देखें। दे हैड बीन क्रिटिसाइजिंग दोज लाज, वो उन कवानीन पर तनकीद करते रहे थे। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में सबसे पहले दे सब्जेक्ट को लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लगाया गया, इसके बाद वर्ब को लगाया गया, इसके बाद आखिर में ऑब्जेक्ट को लगाया गया है। दे हैड नॉट बीन क्रिटिसाइजिंग दोज लॉज, वो उन कवानीन पर तनकीद नहीं करते रहे थे। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में दे सब्जेक्ट है और सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट है, इसके बाद बीन है,
इसके बाद वर्ब है और आखिर में ऑब्जेक्ट है। हैड दे बीन क्रिटिसाइजिंग दोज लॉज, आया वो उन कवानीन पर तनकीद करते रहे थे। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड को सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसलिए लगाया गया ताकि सेंटेंस या जुमले से इंटरोगेटिव सवालिया जुमला बन जाए। इसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद बीन है, इसके बाद वर्ब है और इसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो नाजरीन सेंटेंस या जुमला जब इंटरोगेटिव सवालिया हो तो ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान भी लगाया जाता है। हैड दे नॉट बीन क्रिटिसाइजिंग दोज लॉज, आया वो उन कवानीन पर तनकीद नहीं करते रहे थे। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में भी हेल्पिंग वर्ब हैड को सेंटेंस या जुमले के शुरू में लगाया गया है, इसलिए ताकि सेंटेंस या जुमला इंटरोगेटिव सवालिया बन जाए। इसके बाद सब्जेक्ट है और इसके बाद नॉट नेगेटिव है। और ये वाला सेंटेंस या जुमला वो जुमला है जो बैक वक्त इन वन टाइम सेंटेंस या जुमला इंटरोगेटिव सवालिया भी हो और नेगेटिव मनफी भी हो। तो नॉट के बाद बीन को लगाया गया, इसके बाद वर्ब को लगाया गया, इसके बाद आखिर में ऑब्जेक्ट को लगाया गया है। जब सेंटेंस या जुमला बैक वक्त इन वन टाइम वो इंटरोगेटिव सवालिया भी हो और नेगेटिव मनफी भी हो तो ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में भी क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान लगाया जाता है। नाजरीन टेंसेस में आमतौर पर 4 किस्म के सेंटेंस या जुमले बनाए जाते हैं। पहले नंबर पर वो सेंटेंस या जुमला होता है जो अफर्मेटिव यानी कि सिंपल सादा होता है। नंबर 2 वो सेंटेंस या जुमला होता है जो मनफी नेगेटिव वाला होता है। नंबर 3 वो वाला सेंटेंस या जुमला होता है जो सवालिया इंटरोगेटिव होता है। नंबर 4 वो वाला सेंटेंस या जुमला होता है जो बैक वक्त इन वन टाइम वो सेंटेंस या जुमला इंटरोगेटिव सवालिया भी हो और नेगेटिव मनफी भी हो। तो ये 4 किस्म के सेंटेंस या जुमले टेंसेस में आम तौर पर बनाए जाते हैं। The children had been playing hide and seek there. बच्चे वहाँ आंख मचोली खेलते रहे थे। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में द चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग वर्ब है, हाइड एंड सीक देयर ये ऑब्जेक्ट है। अली हैड बीन इंटरटेनिंग द गेस्ट, अली मेहमानों की खातर मदारत या मेहमान नवाजी करता रहा था। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में अली सब्जेक्ट है और सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद इंटरटेनिंग ये वर्ब है, द गेस्ट ये ऑब्जेक्ट है। आई हैड बीन इंस्ट्रक्टिंग देम, मैं उन्हें हिदायत या हुक्म देता रहा था। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में आया सब्जेक्ट है और सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद इंस्ट्रक्टिंग ये वर्ब है, देम ऑब्जेक्ट है। You had been inciting him, तुम उसे उकसाते रहे थे। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में यू सब्जेक्ट है और सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद वर्ब है और आखिर में ऑब्जेक्ट है।
We had been trying to encourage the children. हम बच्चों की हौसला अफजाई की कोशिश करते रहे थे। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में वी सब्जेक्ट है और सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद वर्ब है और वर्ब वन है, टू प्रेपोजिशन है, इनकरेज वर्ब टू है, द चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट है। अब तक के लिए इतना। नाजरीन, मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें और साथ साथ लाइक भी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीखेंगे। अपना ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।